प्रिय स्टूडेंट्स, हम रक्त ध्वज की समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में हमने 3 वीडियो पहले भी बना लिए हैं। हम एक एक तत्व के आधार पर एक एक वीडियो बना रहे हैं, जिससे अगर छोटे छोटे प्रश्न भी आए तो उसमें आप लोगों के लिए मदद रूप हो सके। इसमें हमने पात्र और चित्रण को लिया है, जो नाटक का एक तत्व है पाश्चात्य उसके अनुसार। वैसे भारतीय के अनुसार तो वस्तु, नेता और अभिनय ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमने पात्र और चित्रण लिया है। अब पात्र और चित्रण की बात करें इस एकांकी में, तो पहले बता दूं मैं कि ये एकांकी बड़ा एकांकी। इस एकांकी में यह वैसे 3 अंकों का और बड़ा नाटक है, इसलिए इसके अंदर पात्रों की संख्या भी ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इसके मूल जो है, इस नाटक की कथा वस्तु के मानगढ़ में हुए नरसंहार है। नाटककार इस घटना को अपनी कल्पना के द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है साहित्यिक रूप से। इसके अंदर जो पात्र हैं तो गोविंद स्वामी है, रुकाशा है, दित्या है, सुहान है, गणेशिया है, भूरिया, दौलत सिंह, सटन, राजमाता, जय सिंह आदि ये पात्र मुख्य पात्र के रूप में गिने जा सकते हैं। और पहला और दूसरा सयाना, चीमी, इलियट, ढोलकिया, भूरिया, ऐसे पात्र 2 एक दृश्यों में ही आते हैं। और मानगढ़ में अंतिम दृश्य में भीड़ दिखा गई है, वो भीड़ दिखाने के लिए भी पात्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो रक्त ध्वज 3 अंकों और 13 दृश्यों का बड़ा नाटक है, इसलिए इसमें इतने पात्र ज़्यादा होना हमें अखरते नहीं है। नाटककार ने पात्रों का चरित्रांकन कहानी के अनुसार ही किया है, और कहानी के अनुसार ही पात्रों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। ग्रामीण पात्रों के चरित्रों में भोलापन झलकता है। यही तो भोलापन है वो जो इनको पहले अंक के तीसरे दृश्य में आने वाले 2 सयानों के जादुई चमत्कारिक खेल से डरा देता है, और ये भयभीत हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। उस सफ़ेद ध्वज जिसको ये दूसरा सयाना बताता है कि रात रक्त हो गया, रक्त रंजित हो गया, मतलब रात लाल कलर का हो गया है, जबकि इन्हें दिखता नहीं है, मगर उसकी बात मान लेते हैं वो, और उसके हाथ से टपकता मतलब लाल रंग देख के खून समझ लेते हैं, और वे बेगारी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ ग्रामीणों का भोलापन है, वहीं तीसरे अंक में के पहले दृश्य में भी यही बताया है कि वे रियासती और अंग्रेजी फौज के आक्रमण का खतरा है। गोविंद सिंह की बात मानते हुए भी, खतरा आक्रमण है, हमारी जान को खतरा, ये मानते हुए गोविंद सिंह की बात मानते हैं और हथियार न ले जाने का निर्णय करते हैं। यानी अहिंसक आंदोलन करेंगे तो करेंगे, यानी इतने भोले हैं, इतने विश्वास है इनको, क्योंकि गोविंद सिंह के पास दिव्य शक्तियाँ हैं और वे हमारी कौम की यानी भीलों की वे रक्षा कर लेंगे। ये सारे के सारे इन ग्रामीणों के भोलेपन के उदाहरण हैं। आपस में कितनी भी चालबाजियाँ चालाकियाँ कर लेते हों, मगर बाहर के समाज के सामने तो इनका यह भोलापन ही प्रदर्शित करता है। यहाँ अंग्रेज पात्र भी हैं, और चूँकि अंग्रेज पात्रों के बारे में जैसा कई साहित्यों में, कई नाटकों में, कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे छल कपट से भरे हुए लोग हैं ये। इनका काम ही है अपनी सत्ता बनाए रखना और सामने वाले को अपने अधीन कर लेना। तो इसमें 2 पात्र हैं, सटन, सैमसन, इसके अलावा जज और इलियट भी है। जज तो जज एक फैसला सुनाता है, लेकिन इलियट भी है जो पैरवी करता है उसकी। इनके अंदर
वो छल कपट हमें दिखाई दे जाता है। वहीं देसी रियासतों के शासकों में अपने शासन की चिंता भी दिखाई देती है। यहाँ राजमाता के रूप में हम देखते हैं वो चिंतित है, और जैसा कि हर दरबार में होता है, एक दूसरे के विरोधी गुट वाले होते ही हैं। गुटबाजी तो हर जगह देखी है हम लोगों ने, तो दरबार में भी गुटबाजी होती है। कुछ लोग भला चाहते हैं अपने स्वामी का, इसलिए क्या है, व्यवस्था को छेड़छाड़ करके मतलब विद्रोह पैदा नहीं करना चाहते। कुछ लोग भला भी चाहते हों और लोगों को दबाना भी चाहते हों। यूँ नहीं कह सकते हम कि कुछ लोग भला चाहते हैं, कुछ शासन का बुरा चाहते हों, लेकिन तो तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं। एक दूसरे की नीतियों के दोनों गुट खिलाफ हैं। तो इसमें बताया गया जैसे जय सिंह, दौलत सिंह भूरिया, सौभाग सिंह, नाहर सिंह जैसे पात्र, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर जितने भी पात्र हैं उनके जो चरित्र हैं वे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में जो जो उन्हें करना चाहिए वे करते हैं। लगभग किसी भी चरित्र के विकास में नाटककार ने वर्णनात्मक चित्रांकन नहीं किया है। चित्रांकन नहीं, चित्रांकन नहीं किया है। यानी किसी भी चरित्र को बताने के लिए उसका वर्णन नहीं किया है कि ये ऐसा है वैसा है। उसके संवाद से और उसके अपने मतलब नाटक में उसके चरित्र से ही नाटक का उस पात्र का चरित्र हमारे सामने उभर कर आ जाता है। जैसे सावंती तो आसन संकट से भयभीत गमेती को अपने पति गमेती दित्या के चरित्र में जोश पैदा करने का कार्य करती है। उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वो पहले भी आ चुका है यही लोग, कि वो जब दित्या कहता है कि पहुँचे हुए सिद्ध थे, सब जानते थे, कुछ भेंट नहीं ली। अधिकांश बात तो ये होती है कि जब कोई चीज़ हमसे लेता नहीं है, दान स्वीकार नहीं करता, तो हमारे लिए उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, जबकि उसके पीछे कारण और कोई और रहता है। तो ऐसा ही इसमें भी यहाँ भी है कि जब वो दोनों जब आते हैं और इनके गांव वालों से कुछ भेंट नहीं स्वीकार करते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, तो ये दित्या के मन को बहुत प्रभावित करता है और उनसे वो खूब मतलब इस तरह से मतलब उनके प्रभाव में आ जाता है कि चिंता में लग जाता है और उसे रात भर नींद नहीं आती। लेकिन इसकी पत्नी इसे हौसला दिलाती है, हिम्मत दिलाती है। दित्या का जो पात्र है इस कहानी में गोविंद स्वामी के बाद मुख्य पात्र मैं लगभग उसे मानता हूँ, और उसकी भूमिका इस नाटक में ज़्यादा है। हालांकि गोविंद स्वामी 2-3 बार ही आए हैं, पर दित्या की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा नाटक ही गोविंद स्वामी पर आधारित है। इसके लिए गोविंद स्वामी को प्रमुख पात्र मानना पड़ेगा। तो सावंती भी एक हिम्मत वाली स्त्री है, जरा उसके चरित्र की हिम्मत भी यहाँ नाटककार ने दिखाई है। वह अपने पढ़े लिखे होने का भी बात करती है। उस जमाने में आज से 100 साल पहले सोच लो तुम लोग कि क्या स्थिति रही होगी, जहाँ मतलब पुरुष नहीं पढ़ पाते हो वहाँ स्त्रियाँ साक्षर हो रही थी। ऐसा नाटककार ने प्रदर्शित किया है, दिखाया है, और वह उसे अपने पति के अंदर जोश भी भरती है और जो होगा जो देखा जाएगा इस तरह की बात रखती है। दित्या भी उसकी बात मान जाता है और अगले दिन पंचायत में जाने का फैसला करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है विरोध की और प्रदर्शन की, वो सबके साथ मिलकर के की जाती है, सबको साथ में लेकर चला जाता है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नाटक के जितने भी पात्र हैं वे अपने अपने वर्ग और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक के पात्रों के चरित्रांकन में नाटकीयता भी है, पूरी तरह से नाटकीयता है। जिसे राजमाता का कभी तो गोविंद स्वामी पर नाराज होना और कभी गोविंद स्वामी के लिए फांसी न हो इसके लिए सटन से बात करना, जैसे गोविंद स्वामी का अपने आप को
मतलब उनके राज्य के सैनिकों द्वारा पुजारी की हत्या के विरोध में आना और गांव वालों को बुला कर लाना और कभी अहिंसक आंदोलन की बात करना। तो जितने भी ये पात्र हैं इसमें प्रमुख पात्र अपने मान सकते हैं राजमाता, दित्या, भूरिया, सावंती, शटन। ये ऐसे पात्र हैं जिनकी जिनके मतलब चरित्र में नाटकीयता ज़्यादा है और यही नाटकीयता इनके चरित्रों को और नाटक को सफल बनाती है। अगला बिंदु अगले वीडियो में।